आज फर्स्ट टाइम मैंने 5 लीटर पानी पिया। एंड इससे क्या होता है, इधर उधर कुछ खाने की इच्छा भी पैदा नहीं होती। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेन स्टोरी में। एक मेरी यंग फीमेल पेशेंट है। वो अभी थर्ड मंथ उनका प्रेगनेंसी का चल रहा है। और जैसा कि ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी में हम कोई बहुत सारी दवाइयाँ, मैक्सिमम दवाइयाँ नहीं दे सकते पेन के लिए, क्योंकि जो ग्रोइंग बेबी है उसको वो नुकसान पहुंचा सकता है। तो यूजुअली जो वन ऑफ द सेफ मेडिकेशन हम जो प्रेगनेंसी में यूज कर सकते हैं वो है पैरासीटामोल। तो बट उनको इतना सीवियर पेन हो रहा था कि उनका वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। वो थोड़ा बहुत भी खड़ी होती और वो एकदम अनबैलेंस हो रही थी। बीच में एक ऐसा एपिसोड आया कि शी वॉज स्क्रीमिंग लाइक एनीथिंग, मतलब वो इतना चिल्ला रही थी दर्द के कारण। जब उनके हस्बैंड ने मुझे फ़ोन किया तो मुझे पीछे से बहुत तेज चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। उससे मुझे लग गया था कि शी इज़ इन सीवियर पेन। तो मैंने उनको इमरजेंसी में फिर बुलाया कि मैं देखूं एक बार एग्जामिनेशन करके कि इज इट रियली नॉर्मल मसल पेन या कुछ नर्व रिलेटेड पेन है या कुछ अलग है। और साथ में मैंने उनको ये भी कहा कि एक बार आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से भी सलाह ले लें कि कुछ गायनेकोलॉजिकल रीजन तो नहीं है। अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा के आए एंड द गुड थिंग इज कि कुछ गायनेकोलॉजिकल वाला कोई प्रॉब्लम नहीं था। फिर मैंने उनका प्रॉपर एग्जामिनेशन किया, तब पता चला कि यहाँ पे एक पिरिफॉर्मिस मसल होती है, एक मसल जो कि हमारे हिप में प्रेजेंट होती है और बहुत कॉमन कॉज है पेन का, क्योंकि जो शियाटिक नर्व होती है वो उस मसल के बहुत क्लोजली या उसके थ्रू होके जाती है। तो जब एग्जामिनेशन किया तो वो मसल बहुत ज्यादा स्पाज्म में थी, बहुत जकड़ी हुई थी, जिस कारण से वो नर्व पे असर डाल रही थी, इसलिए उनके पूरे एक पैर में दर्द आ रहा था। क्योंकि मुझे पता था कि मैं कुछ ज़्यादा मेडिसिन दे नहीं सकता, तो थोड़ा सा उसको कंप्रेस किया, इस्केमिक कंप्रेशन दिया, इससे उनको थोड़ा रिलीफ हुआ। देन मैंने उनका पैरासीटामोल उनके वेट के हिसाब से एडजस्ट करके 2 से 3 दिन दिया। एंड बाय गॉड ग्रेस उनका पेन धीरे धीरे सबसाइड हुआ। कुछ एक्सरसाइजेस बताई उनको सो दैट वो जो अपने घर में आराम से कर सकती हैं। लेट्स टॉक मनी की बात करें तो आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली रिगार्डिंग द हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस हम सभी का होना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में हमारी अवेयरनेस बहुत कम है। किन लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए? सभी को हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, एक्सेप्ट जो लोग सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस में उनको छोड़ के, हालांकि उनको भी लेना चाहिए। क्या हेल्थ इंश्योरेंस में पैसा वापस मिलता है? ऐसा नहीं है, ये आप इन्वेस्ट की तरह सोचें कि आप अपने ऊपर इन्वेस्ट, अपनी सेफ्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, कितना लेना चाहिए? अगर आप छोटे शहर में रह रहे हैं, टायर 3 सिटी में रह रहे हैं, तो आप 3 लाख से 7 लाख का ले सकते हैं इंश्योरेंस कवर। अगर आप भोपाल जैसे शहर में रह रहे हैं तो आप 5 लाख से 10 लाख 15 लाख का ले सकते हैं। और अगर आप एक मेट्रो में रह रहे हैं तो 10 से 20 लाख का ले सकते हैं। क्या मेरे पास आयुष्मान है उसके बाद भी मैं इंश्योरेंस लूं? तो मेरे ओपिनियन में और लेट्स टॉक मनी में भी कि आपको इंश्योरेंस आप ले सकते हैं अगर आपको एक अच्छी बेटर क्वालिटी केयर चाहिए कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको? आप अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।